अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आज हमने उससे आगे स्टार्ट करना है। आज का जो हमारा टॉपिक क्वांटाइल्स। ठीक है, अब क्वांटाइल्स क्या होते हैं। क्वांटाइल्स की तीन किस्में होती हैं। एक क्वार्टाइल्स हो गया, एक डिसाइल्स हो गया, एक परसेंटाइल्स हो गया। ठीक हो गया। इनको कलेक्टिवली हम क्वांटाइल्स कहते हैं। अब क्वार्टाइल्स क्या होता है, बेसिकली क्वार्टर से निकला है। ठीक है, अब जो क्वार्टाइल्स होता है ये क्या करता है, आप जैसे हम मीडियन में करते थे ना, हम मीडियन में क्या करते थे, हम अपने डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। ठीक हो गया। लेकिन बाज़ों का सिचुएशन ऐसी होती है, हमारा डाटा ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो जिसको ज़्यादा हिस्सों में तक डिवाइड करते हैं। तो क्वार्टाइल्स बेसिकली क्या करते हैं, ये डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो डिसाइल्स हैं वो डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो परसेंटाइल्स हैं वो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल। हमने क्वार्टाइल्स में हमें पता था कि इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास एक Q1 होता है जिसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं या लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं इसको, और Q2 होता है जिसको हम सेकंड क्वार्टाइल को बोलते हैं, और ये Q2 से इसको शो करते हैं। और ये जो होता है Q2 जो होता है ये हमारे मीडियन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपका जो मीडियन है और जो आपका Q2 है ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, मीडियन जो होता है उस वो भी 50% डाटा को शो कर रहा होता है ना। ठीक है, इसी तरह Q2 जो होता है वो भी सेंटर में होता है। तो मीडियन और Q2 जो होता है दे आर बेसिकली इक्वल। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो है Q3। अब Q3 क्या होता है, इसको थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, अब जो Q3 होता है ये मीडियन जो होता है हमारा, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसके सेंटर में लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो मिनिमम वैल्यू से मीडियन के सेंटर में जो क्वांटिटी आएगी वो Q1 होगी। ठीक है, मीडियन जो है वो तो Q2 हो गया, वो हमें पता है। और Q जो होता है मीडियन और जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसके सेंटर जब हम फाइंड करेंगे हमारा Q3 हो जाएगा, जिसे हम थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं, और वो तकरीबन हमारा 70% डाटा होता है। ठीक हो गया। ओके लेडीज, लेट्स मूव अ स्टेप फर्दर। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि जो Q1 होता है वो लोअर क्वार्टाइल होता है, जो Q2 होता है वो मीडियन होता है, जो Q3 होता है वो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल होता है। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो Q4 होता है वो तो बेसिकली पूरा डाटा हो जाता है। जब हम Q1 Q2 Q3 इस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। अब जो Q4 होता है वो आपका पूरा डाटा होता है। ठीक है, 100% होता है। जैसे Q3 जो होता है वो 75% होता है, तो Q4 जो होता है वो 100% हो जाता है। ठीक हो गया। अब जो अनग्रुप का फार्मूलाज हैं वो तो बिल्कुल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे हमने लास्ट क्लास में मीडियन के लिए किया था, हमने उसी फार्मूले को आगे लेके चलना है। वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूँगी। जो ग्रुप डाटा है इसका केस थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे हमने मीडियन के लिए फार्मूला यूज़ किया था, सेम वही वाला फार्मूला है। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है कि वहाँ पे जो n डिवाइडेड बाय 2 होता था आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो n है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया। Q1 करेंगे तो ऊपर n/4 आ जाएगा। Q2 करेंगे तो यहाँ पे n जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q3 है तो n के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे मीडियन था सेम उसी तरह है, सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है कि n जो है वहाँ पे 2 पे डिवाइड होता था, यहाँ पे जो n है वो 4 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया। Q1 फाइंड करेंगे तो n/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है ना, n को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू n ही होता है। ठीक है, तो Q2 में क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय 2, बाकी सब कुछ सेम है, नथिंग चेंजेस। Q3 में क्या होता है कि आप n को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हो। ठीक है, एंड द रिमेनिंग सो मूविंग ऑन टू डिसाइल, जैसे हमने क्वार्टल्स में किया था,
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द लास्ट स्लाइड कि जो डिसाइल होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 9 डिसाइल्स होंगे। जब हम 9 डिसाइल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मतलब है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जो D1 है ये नोटेशन है डिसाइल 1 के लिए, जो D2 है डेट्स द नोटेशन फॉर डिसाइल 2, और अप टू D9 फॉर 9th डिसाइल। ठीक हो गया। और जब 10th डिसाइल होगा इसका मतलब है कि द होल ऑफ योर डेटा। ठीक हो गया। द फॉर्मूला, तो जो अनग्रुप डेटा का फार्मूला है दैट्स वेरी सिंपल। हमने क्या करना होता है, जैसे हमने मीडियन था n+1 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू ले ली थी, तो हम अब क्या करेंगे, हम जो डिवीजन 2 की है वो हमारी 4 पे चली जाएगी। खैर जब हम एग्जांपल करेंगे तो आई विल एलेबरेट यू फर्दर कि उसमें हमने क्या करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ग्रुप डेटा के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि नोटेशन तो हमारे पास D1 है, D2 है, D3 अप टू D9। ठीक हो गया। फार्मूला जो है वो सेम उसी तरह चलेगा जैसे आपका उसके लिए चला था क्वार्टाइल्स के लिए। ठीक हो गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब हम जो है हम डिवीजन में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे डिवीजन में, वहाँ पे क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था तो हमारी जो डिवीजन है वो 4 पे जा रही थी। ठीक है। अब क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो जो वैल्यू है वो 10 होगी। ठीक है। ऊपर सेम उसी तरह बाकी सब कुछ चेंज नहीं होने वाला। जब D2 फाइंड करेंगे तो एज वी ऑलरेडी नो कि जो हम नंबर फाइंड कर रहे होते हैं वो n उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। और नीचे उसी तरह से 10 आएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। L इज लोअर क्रॉस बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, that's the width of the model class, frequency of the model class, number of observations divided by 10 minus C is the cumulative frequency right before the, जो है हमारी मॉडल क्लास के बिल्कुल ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हमने यहाँ पे वो लेनी होती है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे D9 कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नाउ मूविंग ऑन टू परसेंटाइल एज वी डिड इन क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स। जो हमारा परसेंटाइल है सेम उसी थीम पे चलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें हमारे पास 99 परसेंटाइल्स आएंगे। ठीक है। जो 100 परसेंटाइल होगा दैट्स विल कॉन्स्टिट्यूट होल ऑफ योर डेटा। ठीक हो गया। नोटेशंस हमारी कैसे चलेंगी, P1 इज़ फॉर फर्स्ट परसेंटाइल, P2 इज़ फॉर सेकेंड परसेंटाइल, अप टू P99 फॉर 99th परसेंटाइल रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम परसेंटाइल जब इसके फार्मूले की तरफ चलेंगे, जो अनग्रुप डेटा का फार्मूला है दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है। जैसे आप पहले कर दो वैसे ही 100 से डिवाइड होता जाएगा। जो ग्रुप डेटा का है वो भी सेम हमारा पुराना फार्मूला चल रहा है। अभी तक आपको आपका इतनी ऑब्जर्वेशंस अब तक डेवलप हो गई होगी कि आपको ये पता चल गया होगा कि जब हम अब P1 क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो n है वो 100 से डिवाइड होगा। ठीक हो गया। बाकी हमारा फार्मूला बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ एक सिंगल वैल्यू चेंज हो रही है, वो ये है कि जो n है वो क्योंकि हमारा परसेंटाइल डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हमारा n है वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब P2 में क्या होगा, सेम उसी तरह से होगा। जो n है आपका वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवीजन में आपके 100 आ जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे अप टू P99। इसमें भी क्या होगा, जो आपका n है वो 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैसे ही 100 आ जाएगा।